प्रिय विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करेंगे कबीर की साखियों के संबंध में। साखी का मतलब साक्षी से और साक्षी का मतलब होता गवाह। कबीर ने इस लोक जगत में जो कुछ भी देखा और महसूस किया, उनको उन्होंने अपने शब्दों में साखी के रूप में उनको ढाल दिया। कबीर कवि के साथ साथ उच्च कोटि के साधक भी थे, सत्य के पूजक थे, ज्ञान के खोजी थे और इसी से उनके काव्य में सत्य और ज्ञान का निरूपण करके उन्होंने जो कुछ भी लिखा है वो सत्य लिखा है। कबीर की वाणी में नवरसों की अपेक्षा आध्यात्मिक रस की प्रधानता है और उनका समग्र रचनात्मक साहित्य एक पहुँचे संत के अनुभवों का भंडार है। कबीर का समस्त साहित्य साखियों के माध्यम से, पदों के माध्यम से और उनके विचारों के माध्यम से हमारे सामने आता है। कबीर ने प्राय गुरु की महिमा, संत महिमा, सत्पुरुष निरूपण, योगाभ्यास, भक्तों की महिमा, सत्य वचन, माया का निरूपण, नाम सुमिरन, सत्संगति के लाभ, कुछ संगति की हानियाँ, साधु की महिमा, संसार की असारता, नारी निंदा, ईश विनय आदि भावों का ज़्यादा उनकी भक्ति पर प्रधानता रही है। सामाजिक धर्म, आचरण, नैतिकता और व्यवहार संबंधी बातों पर भी उन्होंने काफ़ी लिखा है। कबीर की आलोचनात्मक पद्धति स्पष्टवादिता और निष्पक्षता के लिए प्रसिद्ध है। उनके साहित्य में समन्वयवाद की मधुर झांकी जहाँ कहीं भी मिल जाती है, लेकिन हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी के प्रति उनका आदर और सम्मान मिलता है और सभी धर्मों में फैले आडंबरों का विरोध भी उनके साहित्य के अंदर देखने के लिए मिलता है। कबीर के साहित्य में हृदयगत सत्यता और अनुभूति की प्रधानता है। भाषा, शिल्प सहज और सत्यग्राही है। जीवन की गहन अनुभूतियाँ की बड़ी सरलता के साथ उन्होंने व्यक्त किया है। कबीर की भाषा सांकेतिक और प्रतीकात्मक है। भाषाओं की बोलचाल की जो शब्दावली है उसी का उन्होंने ज़्यादा प्रयोग किया है। अलंकारों का यत्नपूर्वक उन्होंने नहीं सजाया है, किंतु अनायास यदि कोई अलंकार उनकी भाषा के अंदर आ गया है तो उनसे उनका गुरेज भी नहीं है। और सबसे बड़ी विशेषता कबीर की है कि उनका कला पक्ष चाहे शिथिल हो, लेकिन भाव की व्यंजना जमीन से छूती हुई और लोगों के दिल से निकलने वाली भावना है। कबीर ने मन के अंग के तहत मन को समझाने का प्रयास किया है। मुख्य रूप से यदि हम देखें तो मन के विविध स्तरों की चर्चा करते हुए कबीर ने मन को चोर, 5 इंद्रियों का नायक, जानबूझकर असत्य मार्ग पर चलने वाला बताया है। मन को मारने से ही मुक्ति संभव है। मन ही साधना का केंद्र है। मन से ही गोरख हो सकता है और मन से ही गोविंद प्राप्त किया जा सकता है। सूक्ष्म मन को वश में करके कबीर परम तत्व का साक्षात्कार करने की बात करते हैं। मन के अहंकार को यदि नष्ट नहीं किया गया तो ये मन व्यक्ति को कहीं का नहीं छोड़ता और विषयों की आसक्ति में यदि मन विचलित हो जाता है तो फिर आप ये मानिए कि साधक का सर्वनाशी हो जाता है। ऐसा कबीर मानते थे। कबीर ने मन के अंग के अंतर्गत लिखा है कि मन के मते न चालिए, छाड़ी जीव की वाणी, ताकू केरे सूत ज्यों उल्टी अपुठ। कबीरदास जी कहते हैं कि मन के मत के अनुसार नहीं चलना चाहिए और ये आदत यदि अपने जीव ये आदत छोड़ दे तो बहुत बढ़िया है। छाड़े जीव की वाणी, यदि जीव ये आदत छोड़ दे कि मन के मत के अनुसार न चले तो बड़ी अच्छी बात है। ताकू केरे सूत ज्यों उल्टी अपुठानी, जैसे सूत है वो अणी के ऊपर काता जाता है, लेकिन तब तक वो किसी काम का नहीं होता जब तक उसको अपूठा करके, उसको उल्टा करके यदि उसको बांट लिया नहीं जाए तब तक वो सूत कच्चा ही रहता है।
धागा टूटने का डर ही रहता है। इसीलिए जो बात कबीर कह रहे हैं कि मन के अंदर मत करके या मन की कसौटी पर कस करके यदि उसका व्यवहार नहीं किया जाए तो वो किसी काम का नहीं रहता। ताकू केरे सूत जो उल्टी अपू ठाणी, जिस प्रकार उल्टा करने पर सूत कामयाब हो जाता है, उसी प्रकार विचार करके मन की बात को यदि काम में लिया जाए तभी वो कामयाब या सफल बात हो सकती है, हमारे काम की हो सकती है। मन गोरख मन गोविंदो मन ही ओंधड़ होई, जे मन राखे जतन करी तो आपनो करता सोई। मन ही गोरखनाथ के समान है, अमृतत्व प्राप्त करने वाला, धर्म प्राप्त करने वाला है, और मन ही गोविंद प्राप्त करने वाला है। और मन ओगड़ के समान भी हो जाता है, ओगड़पंथियों के समान भी मन डोलता रहता है। जे मन राखे जतन करी, कबीरदास जी कहते हैं कि यदि इस मन को यत्न करके प्रयत्न करके यदि रखा जाए तो आप ही करता सोई, तो ये सारे काम सफल कर देता है, अपने आप ही सारे काम सफल हो जाते हैं यदि मन को वश में कर लिया तो। कबीर मन गाफिल भया, गाफिल का मतलब होता है गफलत में पड़ने वाला। कबीरदास जी कहते हैं कि मन गफलत में पड़ने वाला है और सुमिरन लागे नहीं, ये भगवान को याद करना चाहता नहीं, गफलत में पड़ जाता है। गणी सहेगा सासना जम के दरगम, कबीरदास जी कहते हैं कि ये बड़े कष्ट सहेगा जब ये यमराज के घर जाएगा, यानी मौत के बाद बड़े कष्ट इसको सहने पड़ेंगे यदि ये सुमिरन नहीं करता है, भगवान का स्मरण नहीं करता और गफलत में पड़ा रहता है तो। कबीर मन पंछी भया, बहु तक चढ़े आकाश, वहाँ ते गिरी पड़या मन माया के पास। कबीरदास जी कहते हैं कि मन है वो पंछी की भांति उड़ता रहता है, और उड़ा भी यहाँ तक कि वो आसमान पर चढ़ गया। जैसे पक्षी आसमान पर चढ़ता है वैसे मन भी आसमान पर चढ़ गया। वहाँ ते गिरी पड़या, वहाँ ते गिरी पड़ा मतलब एक सीमा होती है वो चढ़ने की भी। कबीरदास जी कहते हैं कि वहाँ से ये गिर पड़ा मन माया के पास। इसलिए गिर पड़ा क्योंकि मन तो माया में रमा हुआ था, और कबीरदास जी कहते हैं कि जिसका मन माया में रमा होता है वो अज्ञानी होता है, वो ईश्वर के पास ही नहीं भटक सकता। वो ईश्वर से जितना माया के निकट जाएगा उतना ईश्वर से दूर होता चला जाएगा। करता था तो क्यों गया, अब करी क्यों पिछताई, बोए पेड़ बबूल का अम्ब का दिखाई। कबीरदास जी कह रहे हैं कि यदि करना ही था तो कर लेना था, और अब जब ये काम कर ही लिया है तो उस पर पश्चाताप क्यों हो रहा है। जैसे बबूल का पेड़ जिसने बोया है और वो आम खाने की इच्छा रखी, तो ये बात तो संभव है नहीं, क्योंकि बबूल का पेड़ बोने वाले को तो कांटे मिलेंगे, फूल कहाँ से मिलेंगे। जो बोए फूल उनको फूल, और जो फूल नहीं बोए उनको त्रिशूल। कबीरदास जी कहते हैं कि मन है वही परम तत्व का साक्षात्कार भी करा सकता है, और यदि मन का अहंकार नष्ट नहीं हुआ और विषय वासनाओं में लगा रहा और ये विचलित हो गया तो फिर साधक का सर्वनाश करके ही दम लेता है, ऐसा कबीर का मानना था। अगले पदों पर यदि हम विचार करें तो वीर्य के पद के ऊपर हम विचार करते हैं कि वीर्य के अंग में कबीर ने क्या बात कही है। साधारणतः जीव अपने को अपने में ही परिपूर्ण समझता है, परंतु एक ऐसी स्थिति भी आती है जब वह अपने को अपूर्ण महसूस अनुभव करने लगता है। उस स्थिति में अपूर्ण स्थिति के लिए व्याकुल हो जाता है, अंश अपने अंश से विमुख होकर आतुर हो उठता है। यही वीर्य की स्थिति है। वीर्य का अर्थ है विशेष रूप से रहित होने की अनुभूति। तब उनके हृदय में अंशी और पूर्ण से मिलन की जो आग भड़क उठती है, उसी स्थिति का वर्णन वीर्य के अंग के अंतर्गत कबीर ने किया है। जीवात्मा के ईश्वर प्रेम और उसमें मिलन की उत्कट भावना और वीर्य जनित व्यथा का
मार्मिक चित्रण कबीर ने वीर्य के अंग के अंतर्गत किया है। कबीर ने लौकिक दाम्पत्य प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम की व्यंजना की है। विवेक के जागृत होने पर आत्मा रूपी वीरणी को परमात्मा के प्रति प्रगाढ़ और अनन्य संबंध की अनुभूति हो जाती है। इसलिए उनका शेष जीवन क्रौंच पक्षी की भांति रोती कलपती रहती है। वीर्य की ज्वाला में जलती हुई आत्मा अपनी व्यथा को अनेक रूपों में व्यक्त करती है और कबीर ने इन रूपों को वीर्य के माध्यम से समझने की कोशिश की है। कबीर ने अपने पदों में ये समझाने की कोशिश की है कि वीर्य के अंग के माध्यम से ईश्वर और परमात्मा के, ईश्वर और आत्मा के वीर्य को समझाने की कोशिश की है। वीरणी उभी पंथ श्री पंथी बूझे धाई, एक शब्द कई पीव का कब्र मिले आई। कबीरदास जी कहते हैं कि वीरणी रास्ते पर खड़ी पथिक से बूझ रही है कि मेरे प्रियतम के बारे में एक शब्द भी कहो, वो मुझसे कब मिलने के लिए आ रहे। यह तन जालो मसी करूं, जो धुआं जाए सरेगी, मति ते राम दया करे, बरसी बुझाएगी। इस तन को जला करके मैं शाही बना लूं, और जब मैं जलूंगी तो जो धुआं स्वर्ग में जाएगा, तब हो सकता है कि राम मुझ पर दया करे। ये विचार करके राम मुझ पर दया करे और परसी बुझावेगी मेरी वीर्य रूपी आग को। शायद वो तब दया करके अपनी बुद्धि से उस आग को बुझाने का प्रयास करे। वीर भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जिए, जीवे जे भोरा हुई। वीर भुवंगम, वीर रूपी भुवंगम कहते सांप को, तन बसे, वीर रूपी सांप शरीर में बस गया और इस पर मंत्र कोई काम नहीं करता। कबीरदास जी कहते हैं कि राम का वियोगी जीता नहीं है, और जीता है तो भी बोरा करके, यानी पागल होकर के जीता रहता है, क्योंकि वीर्य की अग्नि, वीर्य जनित व्यथा की जो मार्मिकता है वो बहुत गहरी रहती है। असड़ियाँ जाई पड़ी, पंथ निहारी निहारी, जी बढ़िया छाला पड़िया, राम पुकारी पुकारी। कबीरदास जी कहते हैं कि आंखों के अंदर झाइयाँ पड़ गई है। और क्यों पड़ गई है? क्योंकि प्रियतम का इंतजार करते करते, रास्ते को निहारते निहारते, रास्ते को देखते देखते आंखों में झाइयाँ पड़ गई है और जीभ के ऊपर छाले पड़ गई। राम पुकारी पुकारी, राम के नाम का स्मरण करते करते या राम को पुकारते पुकारते, वीर्य के अंदर राम को पुकारते पुकारते जीभ पर छाला पड़ गया है और आंखों में झाइयाँ पड़ गई है। अब तो हालात ये हो गए हैं कि सूझना भी बंद हो गया है, दिखना भी बंद हो गया है। इस प्रकार की बात कबीर के वीर्य के अंतर्गत उन्होंने कही है। हंसी हंसी कंत न पाइए, जिनी पाया तिन रोई, जो हंसेड़ी हरी मिले, तो नहीं दुहागन कोई। कबीरदास जी कहते हैं कि परमात्मा को पाने के लिए बहुत कष्ट सहना पड़ता है। हंसते हंसते कंत नहीं मिलते, हंसते हंसते प्रियतम नहीं मिलते, हंसते हंसते भगवान नहीं मिलते, हंसते हंसते ईश्वर प्राप्त नहीं हो सकते। और जिन्होंने ईश्वर को प्राप्त किया है या जिन्होंने ईश्वर की साधना करके वहाँ तक पहुँचने का प्रयास किया है, उन्होंने बहुत मुश्किल से अपना वहाँ तक पहुँचने का प्रयत्न किया है। जिन पाया तिन रोई, और जिनको मिले हैं उनको रोना पड़ा है, उनको तपस्या करनी पड़ी है, उनको कष्ट झेलना पड़ा है। जो हंसेड़ी हरी मिले, कबीरदास जी कहते हैं कि यदि हंसते हुए यदि भगवान मिल जाते तो कोई दुनिया में दुर्भाग्यवान या दुर्भाग्यशाली होता ही नहीं। इसलिए भगवान को प्राप्त करने के लिए
बहुत कोशिश करनी पड़ती है, कबीर ऐसा मानते हैं। परमात्मा के प्रति प्रगाढ़ और अनन्य संबंध की जो अनुभूति कबीर के साहित्य के अंदर हमें मिलती है। कबीर का मानना ये था कि जीव जब ईश्वर का अंश रहता है और इस दुनिया में आता है तब तक वो पवित्र आत्मा है, लेकिन जो जो विषय वासनाओं में माया में लिप्त होता चला जाता है, त्यों त्यों वह माया से ग्रसित होने के कारण से ईश्वर से दूर होता चला जाता है, और जो जो माया से ग्रसित होता है त्यों त्यों वो ईश्वर से दूर होता हुआ दुनिया और जगत के अंदर रमता रहता है, और ईश्वर का वास्तविक ज्ञान उसे प्राप्त नहीं हो सकता। ईश्वर का वास्तविक ज्ञान तो उसे तभी प्राप्त हो सकता है जब वो माया से दूर हो, उसके घट के अंदर ज्ञान की आंधी आए और माया माँ ठगिनी ये वो जब अपने मन से जान ले और उसे दूर कर दे, तभी वह भगवान से प्राप्त हो सकता है और तभी उसका विरह खत्म हो सकता है। ऐसा कबीर का मानना था। आज इतना ही, धन्यवाद।